जाली अकाउंट्स केस में एक अहम पेशरफ सामने आ रही है। जिस शख्स के नाम पर जाली अकाउंट्स खोले गए, तहकीकातीदारों की जानिब से न सिर्फ उसकी गिरफ्तारी सामने आई है, बल्कि उसे पाकिस्तान लाकर एहतसाब अदालत के सामने पेश भी कर दिया गया है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उमैर एसोसिएट्स नामी जाली कंपनी का मालिक मोहम्मद उमैर है, जो ओमनी ग्रुप का मुलाजिम है। GIT के मुताबिक इस शख्स की तनख्वाह 10 से 15 हज़ार है, मगर मुबैना तौर पर उसके अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। अब ये मुलजिम पाकिस्तान मुंतकिल हो गया है। GIT का दावा है कि ये शख्स इस वक्त नैब की तहवील में है। साथ ही ओमनी ग्रुप के मफरूर अकाउंट ऑफिसर आरिफ खान को भी इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। और GIT के दावे के मुताबिक आरिफ खान वही शख्स हैं जो जाली अकाउंट्स पर दस्तखत करता था और ओमनी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल गनी मजीद के अहकामात पर पैसों की मुंतकली में अहम किरदार अदा किया। ज़राए का दावा है कि दोनों मुल्जिमान मजिस्ट्रेट के सामने अगले हफ्ते 164 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे, जबकि आज दोनों मुल्जिमान को एहतसाब अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने पीर तक मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। जबकि 8 अप्रैल को इन मुल्जिमान को एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है और 8 अप्रैल ही वो दिन है जिस दिन एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समाअत होने जा रही है। और इस हवाले से आसिफ जरदारी को भी तलबी का नोटिस जारी हो चुका है। दूसरी तरफ जाली अकाउंट्स केस के एक और मरकजी किरदार और मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन यूनुस कोडवावी को भी तहकीकाती इदारे पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दो मुल्जिमान की गिरफ्तारी और पाकिस्तान मुंतकली जाली अकाउंट्स केस में हर लिहाज से एक अहम पेशरफ समझी जा रही है और इनका बयान ट्रायल में एक अहम मोड़ दे सकता है। जाहिद किशकोरी से बात करेंगे। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, एक और गिरफ्तारी, किस हद तक इस वक्त तहकीकाती एजेंसियां इस हवाले से इसको अहम करार दे रही हैं? जी शाहजेब, बिल्कुल मोहम्मद उमैर और आरिफ खान पाकिस्तान में आज आ चुके हैं। ये गिरफ़्तारी बहुत ही अहम है कि बिलखसूस मोहम्मद उमैर की, क्योंकि मोहम्मद उमैर का रोल इस पूरे फेक अकाउंट्स में बहुत अहम है। उसके नाम पर 7 जाली अकाउंट्स खोले गए थे। इन 7 जाली अकाउंट्स में तकरीबन 20 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इसके नाम पे एक कंपनी भी बनाई गई थी उमैर एसोसिएट्स के नाम से। इस कंपनी ने A1 इंटरनेशनल, ये दोनों कंपनियां जो कि मजीद फैमिली की ओमनी ग्रुप की फ्रंट कंपनियां थी, इसके नाम पर चलाई जाती रही हैं। इन कंपनियों ने ना बाकायदा तौर पर ट्रांजैक्शंस की हैं फेक अकाउंट्स में, बल्कि मोहम्मद उमैर के जो 7 अकाउंट से तकरीबन 10 अरब रुपए मुबैना तौर पर पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हुए हैं। और मोहम्मद उमैर एक 29 साल का नौजवान है जो कि कैम क्राउन इंटरनेशनल के साथ भी काम कर रहा था। इसके नाम पर कंपनी भी बनाई गई, 7 जाली अकाउंट्स खोले गए और आज ये पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और इसके साथ आरिफ खान थे। आरिफ खान का किरदार भी बहुत अहम है। ओमनी ग्रुप की जो तमाम कंपनीज थी दुबई में, उनके वो फाइनेंशियल मैटर्स देख रहे थे और वो भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तो इस तरह 3 ट्राई का, असलम मसूद का, आरिफ खान का और मोहम्मद उमैर का अब नैब की कस्टडी में ये तीनों लोग हैं। बहुत ही अहम है। असलम मसूद पहले ही रिकॉर्ड दे चुके हैं सारा 164 का स्टेटमेंट भी अपना रिकॉर्ड करवा चुके हैं। इन दोनों का अगले हफ्ते पॉसिबिलिटी है कि रिकॉर्ड हो जाएगा 164 का स्टेटमेंट। और साथ ही शाहजेब, इसके अलावा हमारे ज़राए का ये कहना है कि एक और ट्राइका है जिसका साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुबैना तौर पर बिजनेस पार्टनरशिप है। ये 3 लोग हैं। यूनुस कोडवावी एक कैनेडियन नेशनल है, बहुत अहम किरदार है। उसकी रिपेट्रिएशन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कैनेडियन गवर्नमेंट को लिखा है कि उसको पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसके अलावा इकबाल मेमन का एक किरदार है और मुश्ताक महर का है। तो ये 2 अहम किरदार हैं। यूनुस कोडवावी का जो पार्टनरशिप है, जो JIT की रिपोर्ट में बताया गया है, इसके अलावा वॉल्यूम 25 जो कि कॉन्फिडेंशियल है, उसमें एक पूरा रिकॉर्ड बताया गया है जिसमें यूनुस कोडवावी का जो रोल है, 2 बड़ी अहम कंपनीज़ हैं। एक रूबिकॉन है जिसने हुकूमत सिंध से 1 अरब रुपए के कर्जे लिए थे, वहाँ से फिर फेक अकाउंट्स में ये सारा पैसा गया है। साथ ही उसकी एक और कंपनी है जिसका पार्क लेन के साथ पार्टनरशिप थी, बिजनेस पार्टनरशिप थी। और ये पार्थेनन कंपनी, उसका कंपनी का नाम है जिसने 2 अरब 60 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ कर्जे लिए थे। 2009 से 2013 का दौरानिया था। पार्क लेन कंपनी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की उसकी पार्टनरशिप है, वो उसके ओनर हैं। तो मुबैना तौर पर ये एक अहम किरदार है। लेकिन ज़रा का ये कहना है कि इसका पाकिस्तान लाना हुकाम के लिए मुश्किल तरीन अमल होगा, क्योंकि उसके पास कैनेडियन शहरियत है। बहुत शुक्रिया।